यह कथा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों फिल्मों की घटनाओं से पहले की है, हालांकि इसका निर्माण और रिलीज बाद में हुआ। इसमें मिडिल अर्थ की विविध जातियों का विस्तार से परिचय कराया गया है, जैसे कि एल्व्स, ड्वार्व्स, ह्यूमन और हॉबिट्स। प्रत्येक जाति की अपनी अनूठी विशेषताएं, संस्कृति और भूमिका है, जो इस काल्पनिक संसार को और भी रोचक बनाती हैं। कहानी के माध्यम से दर्शकों को इन जातियों के इतिहास और उनके आपसी संबंधों की झलक मिलती है। एल्ब्स एक अमर जाति हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। उनकी हस्तकला और कारीगरी के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। कई लोग उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण देवताओं के समान मानते हैं। एल्ब्स का जीवन प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में बीतता है, जिससे उनकी संस्कृति और परंपराएं और भी समृद्ध हो जाती हैं। इस कहानी में 5 जादूगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें गैंडल्फ द ग्रे, सारुमन और ब्राउन विजर्ड प्रमुख हैं। ये सभी जादूगर अपने अपने तरीके से कथा की दिशा को प्रभावित करते हैं। गैंडल्फ द ग्रे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि सारुमन की भूमिका जटिल और निर्णायक है। ब्राउन विजर्ड भी अपनी विशिष्ट शक्तियों के साथ कहानी में योगदान देते हैं। इन जादूगरों की उपस्थिति से कथा में रहस्य और रोमांच की गहराई बढ़ जाती है। हॉबिट्स एक छोटे कद के, अत्यंत शांतिप्रिय लोग हैं, जो शायर नामक सुंदर और हरे भरे इलाके में निवास करते हैं। उनकी जीवन शैली बेहद सरल और खुशहाल है, जिसमें वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। हॉबिट्स अपने परिवार और समुदाय के प्रति गहरे लगाव के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अक्सर उत्सव, भोजन और कहानियों का आनंद लेते हैं और बाहरी दुनिया की जटिलताओं से दूर रहना पसंद करते हैं। ओनर्क्स और गोब्लिन्स दोनों ही राक्षसी प्रजातियों के रूप में जाने जाते हैं, जो अक्सर अन्य जातियों के लिए खतरा बनते हैं। इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आक्रामक और विध्वंसकारी होती है, जिससे ये अपने आसपास के समाजों में भय का माहौल पैदा कर देते हैं। इन प्रजातियों का नेतृत्व अजॉक नामक एक शक्तिशाली और चालाक नेता के हाथों में है, जो अपने अनुयायियों को संगठित और प्रेरित करता है। अजॉक की रणनीतियां और नेतृत्व क्षमता इन्हें और भी अधिक खतरनाक बनाती हैं। बिल्बो बैगिंस एक होबिट हैं, जो शायर नामक शांत और सुंदर स्थान में रहते हैं। वे फ्रोडो बैगिंस के चाचा हैं और अपनी साधारण, आरामदायक जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। बिल्बो का स्वभाव जिज्ञासु और साहसी है, हालांकि वे शुरुआत में जोखिम उठाने से कतराते हैं। कहानी की शुरुआत में बिल्बो एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी यात्रा एक रोमांचक मोड़ लेती है, जिससे उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जब ड्वार्फ्स ने अपने विशाल और भव्य शहरों का निर्माण पहाड़ों के भीतर किया था। इन शहरों की दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से सजी थीं, और हर कोना उनकी कारीगरी की मिसाल पेश करता था। उस समय उनके राजा थॉरेन ओकनशील्ड थे, जिनकी नेतृत्व क्षमता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रशंसा की जाती थी। ड्वार्फ्स का जीवन समृद्धि और शांति से भरा हुआ था, और वे अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते थे। ड्वार्फ्स का जीवन परिश्रम, कौशल और परंपराओं से भरा हुआ है। वे अपनी भूमिगत बस्तियों में शानदार खजानों का संग्रह करते हैं, जिनमें दुर्लभ धातुएं और कीमती रत्न शामिल हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हार्ट ऑफ द माउंटेन नामक हीरे की खोज मानी जाती है, जो न केवल उनकी संपत्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके गौरव और संस्कृति का भी केंद्र है। इस अनमोल हीरे की रक्षा के लिए ड्वार्फ्स ने कई पीढ़ियों तक कठिन संघर्ष किया है। उनके लिए यह हीरा केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी पहचान और एकता का प्रतीक भी है। ड्रैगन स्माउग का आगमन ड्वार्फ्स के समृद्ध राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उसकी प्रचंड शक्ति और भयावह उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। स्माउग ने ड्वार्फ्स के विशाल खजाने पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका गौरव और संपत्ति छिन गई। इस घटना ने न केवल ड्वार्फ्स की सभ्यता को गहरा आघात पहुंचाया, बल्कि आसपास के निवासियों में भी भय और असुरक्षा की भावना भर दी। स्माउग के राज्य में प्रवेश के बाद ड्वार्फ्स को अपना घर छोड़ना पड़ा और उनका स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। ड्रैगन के अचानक हमले ने ड्वार्फ्स की पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया, जिससे वे अपने घरों से बेघर हो गए। इस कठिन समय में ड्वार्फ्स ने आसपास के अन्य समुदायों से सहायता की उम्मीद की, लेकिन एल्ब्स ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। एल्ब्स का यह रवैया ड्वार्फ्स के लिए और भी निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि वे पहले ही अपने घर और संसाधनों को खो चुके थे। इस घटना ने दोनों जातियों के बीच संबंधों में और दूरी पैदा कर दी। ड्वार्फ्स का जीवन एक समय में समृद्धि और वैभव से भरा था, लेकिन अब वे अपने घर से बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनका गौरवशाली अतीत छिन चुका है और वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। उनके राजकुमार थॉरेन को भी
इंसानों के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है, जो कभी उनके राज्य में मेहमान बनकर आते थे। यह परिस्थिति ड्वार्फ्स के लिए गहरे अपमान और संघर्ष का प्रतीक है। उनके लिए अब हर दिन एक नई चुनौती है, जिसमें अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। शाम का समय था जब बिल्बो बैगिंस अपने घर में शांति से बैठा था। अचानक गैंडल्फ द ग्रे वहां पहुंचे और उनकी उपस्थिति ने माहौल में उत्सुकता भर दी। गैंडल्फ ने बिल्बो के घर पर एक विशेष पार्टी का आयोजन किया, जिसमें एक एक कर 13 ड्वार्फ्स भी वहां आ पहुंचे। इन ड्वार्फ्स के आगमन से घर में चहल पहल और हलचल बढ़ गई। यह असामान्य सभा एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत का संकेत थी। ड्वार्फ्स अपने घर और बहुमूल्य खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाते हैं। वे अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में वे एक प्राचीन भविष्यवाणी का भी उल्लेख करते हैं, जो उनके मिशन की सफलता या असफलता को प्रभावित कर सकती है। भविष्यवाणी उनके साहस और संकल्प को और अधिक मजबूत बनाती है, जिससे वे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। गैंडल्फ ने समूह के सामने एक प्राचीन चाबी और एक विस्तृत नक्शा प्रस्तुत किया। यह नक्शा पहाड़ के भीतर छिपे हुए गुप्त दरवाजे का संकेत देता है, जिसे केवल सही समय और परिस्थितियों में खोला जा सकता है। गैंडल्फ ने समझाया कि यह दरवाजा मुख्य द्वार से अलग है और दुश्मनों की नजरों से छुपा हुआ है। अब सभी की योजना है कि इस गुप्त रास्ते का उपयोग करके पहाड़ के अंदर प्रवेश किया जाए, ताकि वे बिना किसी खतरे के अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। नक्शे और चाबी की मदद से समूह को उम्मीद है कि वे सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देंगे। बिल्बो बैगिंस को इस यात्रा में शामिल करने का मुख्य कारण उसकी सूझबूझ और अप्रत्याशित साहस था, जिसे गैंडल्फ ने पहचाना। हालांकि बिल्बो शुरू में इस साहसिक कार्य को लेकर काफी हिचकिचा रहा था। उसे अपने शांत और सुरक्षित जीवन की आदत थी और वह अनजान खतरों से डरता था। लेकिन गैंडल्फ ने उसे समझाया कि कभी-कभी असाधारण काम साधारण लोगों से ही होते हैं। इसी विश्वास के साथ बिल्बो ने अंततः यात्रा में भाग लेने का निर्णय लिया। शुरुआत में बिल्बो बैगिंस अपने शांत और सुरक्षित जीवन को छोड़कर किसी भी साहसिक यात्रा में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अनजान रास्तों और खतरों का सामना करना उसके लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर जिज्ञासा और रोमांच की भावना जाग उठी। अंततः उसने अपने डर पर काबू पाया और यात्रा में शामिल होने का साहसिक निर्णय लिया। यही क्षण उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया।